ईपीएस 95 पेंशनर्स की मौज सिर्फ इन लोगों को मिलेगी 7,000 प्लस डीए की पेंशन मेडिकल का लाभ ईपीएस के पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत बड़ी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अपडेट आ रही है कि पेंशनर्स ईपीएस के उनकी होगी बल्ले बल्ले। क्या सरकार ने सौगात दी है? अभी अभी 10 मिनट पहले की बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए निकल करके सामने आ रही है, जिसमें ईपीएस पेंशन धारकों के लिए 5 बड़े बदलाव ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर भी किए हैं। साथ ही 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर भी बड़ी खुशखबरी। साथ ही मेडिकल का भी लाभ किन पेंशनर्स को मिलेगा और श्रम मंत्रालय के द्वारा पेंशन धारकों को मिला पेंशन बढ़ोतरी का आश्वासन। तो आप सभी पेंशनर्स के लिए अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली और ये 5 बड़े बदलाव पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने कौन कौन से किया है, जिसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं, ईपीएफओ के पेंशन भोगी हैं, तो वीडियो ध्यान से देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ शेयर भी करें। तो पेंशनधार को ईपीएफओ ने 5 बड़ी यहाँ पर खुशखबरी पेंशनर्स को दी है, यानी कि 5 बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी पेंशनर्स को दी हैं। अब पेंशन कैलकुलेशन आखिरी वेतन से नहीं, पिछले 5 साल की औसत सैलरी से होगा। यानी कि जो पहले पेंशन की गणना होती थी पेंशनर्स की, वो औसत सैलरी से होती थी, यानी कि अब ऐसा नहीं होगा। अब 5 साल की औसत सैलरी से आपका पेंशन कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी कि गणना आपकी औसत 5 साल की सैलरी होगी, उसके आधार पर होगा पेंशन की गणना। जल्द मिलेगी पेंशन। अब आपको पेंशन के लिए 58 साल की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो आप पेंशन 50 साल से ही शुरू कर सकते हैं, यानी कि पहले आपकी आयु 58 साल कंप्लीट होने के बाद आपको पेंशन मिलती थी, लेकिन अब आप पेंशन पहले लेना चाहते हैं तो पेंशन पहले भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो घटी हुई पेंशन मिलेगी, थोड़ी आपको घटकर पेंशन मिलेगी। चाहे तो आप 50 साल से पेंशन शुरू कर सकते हैं। पेंशन क्लेम पूरी तरह से होगा ऑनलाइन, यानी कि अब आपका पेंशन का जो क्लेम होगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। नौकरी बदलने पर भी आपका रिकॉर्ड और पेंशन रहेगा सुरक्षित, यानी कि अगर आप नौकरी बदलते हैं तो भी अब आपको, यानी कि आपका जो पेंशन सेफ रहेगा और रिकॉर्ड आपका सुरक्षित रहेगा। यानी कि ऑटोमेटिक यूएनए जो कि नया यहाँ पर जो कंपनी होगा उससे जुड़ जाएगा, आपका यूएनए जो लिंक रहेगा। साथ ही अगली सबसे बड़ी खुशखबरी पेंशनर्स के लिए यह है कि अब आपको पेंशन अधिकतम जो कि पहले 7,500 की थी, जिसे बढ़ा करके 15,000 कर दिया है कि अब आपको 15,000 पेंशन मिलेगी अधिकतम। लेकिन न्यूनतम पेंशन की बात करें तो अभी जिसको लेकर विचार चल रहा है, श्रम मंत्रालय से संकेत भी मिला है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा लागू की जाए, लेकिन अधिकतम पेंशन है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी के बाद 15,000 लागू की गई है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपकी पेंशन गणना का लिमिट 2014 से 15,000 है, जिसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसे कि बढ़ा करके 25,000 करने को लेकर भी यहाँ पर अपडेट आ रहे हैं कि आपका पेंशन का गणना का लिमिट है वो 25,000 भी लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपडेट आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये 5 बड़े बदलाव ईपीएफ ने लागू किए हैं, जो कि आप सभी की पेंशन में अब लागू होंगे। लेकिन मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल मामला लंबित है। तो इस तरह की अपडेट होने वाली। इसी प्रकार से नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली नई ताजा अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।